हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। और जैसे कि हमारा बैच चल रहा है अपना ये विजय बैच, और इसमें अपनी आज ये 6 क्लास है। 5 क्लास पहले पढ़ चुके हैं और 5 क्लासेज में हमने देखे किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व किया जाता है। आज देखते हैं बच्चों इस वीडियो में और इस टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं और उनको कैसे सोल्व करते हैं। देखते हैं बच्चों, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन है और कौन से चैप्टर से आया है और आज कितने चैप्टर यूज किए हैं इसमें। चलो बच्चों, जैसे ही हमने देखा तो अब हमारे पास एक पैटर्न बनाना चाहिए कि मुझे ये स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, हमें देखते ही क्वेश्चन की वैल्यू समझ आनी चाहिए। यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा कि रेशियो लगे हुए हैं, तो बच्चों ये एनालॉजी का कुछ चैप्टर होता है। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ बना के लेके जाना है। अब यहाँ पर कहता है पेंटर, पेंटर के बाद क्या होता है, ब्रूश होता है, तो डॉक्टर के पास क्या होगा बच्चों, स्टेटोस्कोप होगा। क्या होगा, स्टेटोस्कोप होगा। देखते ही पता चल रहा है प्लास्टिक नहीं होगा, कोल नहीं होगा और पेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसा जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन यहाँ पर बनाना है बच्चों। तो ये हमने देखा कि इसका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही मैंने सेकंड क्वेश्चन को खोला वह भी हमारे पास किसका है बच्चों, एनालॉजिक का है। मतलब एनालॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सीजीएल में भी देखे होंगे आपने। ठीक है, एसएससी बहुत सारे कनेक्टेड करती है ऐसे क्वेश्चन। चलो देखते हैं पहले। यहाँ पर सी है बच्चों, सी के बाद क्या लिखा है, डी। यहाँ पर पी है तो क्या लिखा है, क्यू। तो इसका मतलब एक बढ़ेगा। आर के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, आर के बाद हमारे पास क्या आएगा, एस आएगा बच्चों। एस सब में है। फिर हमने सेकंड देखा बच्चों, एल के बाद एम है। फिर हमने अगला देखा बी है। तो सब में एक एक ही बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक बढ़ाते हैं। तो आर के बाद एस आया, ए के बाद बी आएगा बच्चों, एस के बाद क्या आएगा, बी आएगा बच्चों। बी इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो आंसर नहीं है। फिर आई के बाद क्या आएगा बच्चों, जे आएगा, और जे आते ही हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। फर्स्ट है बच्चों, आंसर क्या है हमारा, फर्स्ट है। जैसे ही हमने देखा क्वेश्चन एनालॉजी का है, हमने एनालॉजी में क्या सादृश्यता बनानी स्टार्ट कर दी कि पहले वाले पार्ट में जो रिलेशन है वही पार्ट अगले में लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, पहला ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट, ये आजकल 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं। सीटिंग अरेंजमेंट है, कहता है कि 5 व्यक्ति एक सर्कल में बैठे हैं, 5 व्यक्ति एक सर्कल में बैठे हैं। ठीक है, चारों और बैठे हैं, बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या बैठे हैं बच्चों, बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। बाहर की ओर अंदर कर दो, फिर सबका बाहर की तरफ कर लेंगे बच्चों, है ना। अंदर कर देते हैं, फिर सबका क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ बैठने वाले के ऐसे फेस होंगे तो हम अंदर के फेस बना लेते हैं, फिर बाहर की तरफ आ जाएंगे। चलो यहाँ चलते हैं बच्चों। पी एल के ठीक राइट बैठा है। पी किसके, एल के ठीक राइट बैठा है। पी जो है एल के ठीक राइट बैठा है, तो एल यहाँ आएगा। मैंने अंदर की तरफ फेस करके बनाया बच्चों पहले। पी एल के ठीक है राइट बैठा है। फिर क्या कह रहा है, एम पी के राइट दूसरे स्थान पर है। एम जो है पी के राइट दूसरे स्थान पर यहाँ आएगा बच्चों। एन पी के और किसका पड़ोसी, एन पी और एम का पड़ोसी है। एन पी और एम का पड़ोसी है, एन यहाँ आएगा बच्चों। तो यहाँ पर कौन आएगा, एक बच गया बच्चों, ओ आएगा। अब इन सब के बाहर की तरफ फेस है बच्चों, क्या है, बाहर की तरफ। तो पी को यहाँ बिठाएंगे तो उल्टा रिवर्स लेके आ जाएंगे। एन आएगा, यहाँ एम आएगा, यहाँ ओ आएगा, यहाँ क्या आएगा, एल आएगा। ठीक है, हो गया आउटर साइड फेस। अब हमारे पास क्या पूछा है, एल का निकटतम पड़ोसी लेफ्ट हैंड साइड कौन है। एल के लेफ्ट हैंड साइड कौन है, बाहर की तरफ है, तो लेफ्ट उधर जाएगा बच्चों। क्या जाएगा, उधर जाएगा। क्या आ गया, ओ आ गया बच्चों। ठीक है, क्या आ गया बच्चों, ओ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्या था कि अंदर की तरफ फेस करके बना, सारे ही अंदर हैं या सारे ही बाहर हैं, तो एक की तरफ बना लो। बाहर इनर वाला हमारा जल्दी हो जाता है इसलिए इंदर वाला बना देते हैं। आउटर वाला उसको अपोजिट में बाहर की तरफ रिवर्स घुमा दो उसको। नेक्स्ट बच्चों, कहते हैं एक सीरीज है तो उसमें क्या है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मारेगा तो हमें यहाँ की वैल्यू समझना है। तो ये 24 है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, 21 आ गया बच्चों। क्या आ गया, 21 आ गया बच्चों। ठीक है, तो कितने बड़े, 3 माइनस हुए। ठीक है, यहाँ 21 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 21 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 18 आ जाएगा। और 18 में 3 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। मतलब कि स्टार्टिंग तो किससे होगी, आर से होगी बच्चों, ये नहीं हो सकता आंसर। फिर हमने अगला देखा, यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 26 है। क्या है, 26 है, तो 25 आ गया।
25 में 1 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। 24 का मतलब होता है बच्चों x आएगा। x किस में है बच्चों? इसमें है। r और x इसमें है, r और s किस में है? इसमें है। तो यही आंसर है बच्चों, यही आंसर है। ठीक है, सीरीज देखी मैंने, पहले मैंने देखा कि 3 वह माइनस, फिर 1 माइनस 1 माइनस, तो उसी से मेरी कंडीशन आ गई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही यहां पर इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लग रहा है तो बच्चों मैं बता देता हूं, ये एक सेट है। क्या है ये? 2 सेट बनाए गए हैं। इन सेट में दोनों में आपस में कोई ना कोई सिमिलरिटी है, कोई सिमिलरिटी है, कोई लॉजिक है, कोई पैटर्न है। उस पैटर्न को मुझे समझना है और सेम पैटर्न मुझे ऑप्शन में लेके जाना है बच्चों। सेम पैटर्न क्या लेके जाना है? ऑप्शन में लेके जाना है। तो पहले वाले सेट को देखो कि इन दोनों के क्या सिमिलरिटी, इनमें कैसे बना है ये। तो ठीक है बच्चों, ये मैंने देखा इसमें कैसे बना है। तो मैंने यहाँ पर देखा इसको कि 9 5 जा कितने होते हैं? 45। 45 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है बच्चों 450। तो इसी प्रकार 12 7 जा होते हैं 84। 84 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आ जाता है बच्चों। अब चलते हैं ऑप्शन में। 7 11 को इससे मल्टीप्लाई नहीं आएगा। 12 7 84, 12 7 84, ठीक है। 9 6 54। अच्छा ये तो सेट है ना, ये तो क्या था? सेट है बच्चों, ये तो सेट है। सेट तो सिमिलर है, ये दोनों ही सिमिलर हैं। ठीक है, ठीक है। अब 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया 96 नहीं आया। 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया 77 नहीं आया। ठीक है, 13 को 130 नहीं आया। तो आंसर क्या बना बच्चों? 4 बना। क्या बना? 4 बना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग है बच्चों। क्या कह रहा है? कोडिंग डिकोडिंग। क्या वर्ड पूछा? व्हाइट पूछा है। क्या वर्ड पूछा है? व्हाइट पूछा है। फटाफट देखो व्हाइट कौन सी लाइन में दिया गया है? व्हाइट यहाँ पर दिया। इसका मतलब रेडिस और इज को हमें पकड़ना। इज तो मुझे ऊपर ही मिल गया। इन दोनों में क्या मैच हो गया बच्चों? क्या मैच हो गया इन दोनों में? MU MU। इज का कोड क्या बन गया? MU MU। फिर हमने देखा फिर व्हाइट से रेडिस होना अलग होना जरूरी है। कहाँ पर है? ये रहा। यहाँ पर है ये रहा। अब इसके कोड में और इसके कोड में क्या मैच और रह गया? RU। तो क्या बच गया? KU किसका कोड है बच्चों? व्हाइट का कोड है। किसका कोड है? व्हाइट का कोड। इसे कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन ढूंढते हुए और कॉमन ढूंढकर हम क्या कर लेंगे? जो एक सिंगल बचेगा उसका हमारे पास आंसर बच जाएगा। या फिर अगर वो वर्ड कॉमन जा रहा है तो उस वर्ड को कॉमन जाएगा तो उसका कोड कॉमन चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है ट्रेनिंग कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 6 मित्र है, गोल काटेगा चारों और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, इनर साइड है बच्चों। 6 बंदे हैं तो बिठा दिया बच्चों। ठीक है, इनके 6 बंदे हैं, बिठा दिया। P S के राइट लेफ्ट थर्ड है। P जो है S के लेफ्ट थर्ड है बच्चों। थर्ड है तो P यहाँ पर आएगा, P यहाँ पर आएगा। P जो है S के लेफ्ट थर्ड है, लेफ्ट थर्ड है तो इधर आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते। K S के ठीक लेफ्ट बेटा। K जो है S के ठीक लेफ्ट बेटा है तो K यहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा। K और L एक दूसरे के विपरीत में बैठे, K और L एक दूसरे के विपरीत में बैठे हैं। K और L एक दूसरे के विपरीत में बैठे हैं तो L बच्चों यहाँ आएगा। विपरीत का मतलब ऐसे बैठे हुए हैं ऑपोजिट साइड एक दूसरे के। फिर कहता है M S के ठीक राइट बैठा है। M जो है S के ठीक राइट बैठा है तो M यहाँ पर आएगा। एक बच गया बच्चों। क्या बच गया हमारे पास है? क्या बच गया हमारे पास है? N बच गया। 2 2 4 2 6 N बच गया। K और L एक दूसरे के विपरीत बैठे। K और L एक दूसरे के विपरीत बैठे। M S के राइट सेकंड बैठा। M जो है S के राइट सेकंड बैठा है। ठीक है, तो M के विपरीत में कौन बैठा है? M के विपरीत में। तो ये तो बच्चों हमारे पास 2 2 4 और एक 5 हो चुके थे। 6 बचे, 7 लगा दिए हमने। अच्छा, ये ऐसे ही लग गया बच्चों। तो यहाँ पर एक बच गया हमारे पास। क्या बच गया? एक बच गया। क्या बचा हुआ है हमारे पास से? यहाँ पर बचा हुआ है N। क्या बचा हुआ है? N को मैं यहाँ रखूंगा, N को यहाँ रखेंगे, N यहाँ रखेंगे तो किसके अपोजिट है? M के अपोजिट है। M के अपोजिट क्या बन गया बच्चों? N बच गया। तो इसीलिए मैंने कहता हूँ कि डॉट उतने ही लगाओ जितने कैंडिडेट है, न कम न ज़्यादा। बाद में सस्पेंस रहता है कि ये गलत लगा या सही लगा, तो इसलिए वो डॉट हमारे से ज़्यादा लग चुका था, इसलिए उसको हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोटेशन नॉट अलाउड। रोटेशन नॉट अलाउड और हमें इसमें सेम पिक्चर ढूंढनी है। सेम टू सेम हमें दिखाई देनी चाहिए, सेम टू सेम दिखाई देखनी चाहिए। तो बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ट्रायंगल इसमें कहीं नहीं है, ये ट्रायंगल इसमें कहीं नहीं है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो फिर बैक साइड का नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। ये आकृति आपको कहीं दिखाई दे रही है इसमें, ये भी नहीं हो सकता। और ये डबल लाइन है बीच में कहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं मैच हो सकती है। तो इसको चेक करते हैं ये कहाँ मिल सकती है। ये हमने देखा बच्चों, यहाँ पर देखो ये वाले,
सेम आ करती है ना, सेम है ना, बगैर रोटेशन किए मिल रही है ना, तो इसीलिए फोर्थ इज करेक्ट आंसर, फोर्थ इज ए करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें तो कहता है ये सीरीज है बच्चों, सीरीज है, क्या है ये सीरीज है। देखो 5 लाइनों से बनी हुई है, फिर एक आ गया अंदर लाइन है, 4 लाइनों से 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4, यहाँ तो लाइन तो 5 आनी चाहिए बच्चों, क्या आनी चाहिए 5 लाइन, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 लाइन आएंगी बच्चों। तो हमने देखा है ये 2 2 4 ये नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता है, 2 2 4 2 6 ये नहीं हो सकता, आंसर यही है बच्चों, कुछ देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आंसर है यही है। नेक्स्ट सीरीज है बच्चों, हमें बना के नेक्स्ट क्या आएगा, तो हमने यहां पर देखा बच्चों u है और u के बाद क्या आ गया o आ गया, u के बाद o आया है तो ये 21 है और 21 में ये क्या है 15, 6 हुए हैं माइनस बच्चों, 6 हुए हैं तो 15 में से 6 जाए तो 9 आ जाता है बिल्कुल, और 9 में से 6 जाए तो 3 आ जाता है। अब 3 में से 6 माइनस करें तो 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो 26 और 3 कितने हो गए 29 में से 3 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 6 माइनस कर दिया तो बच्चों क्या आ गया w, 23 w आ गया, w से स्टार्टिंग होगी, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं 19, 19 और 13, 6 माइनस हो गए, 13 में से 6 माइनस 7 हो गया, 7 में से 6 1, अब 1 में से तो माइनस नहीं होगा, 26 में ऐड कर देंगे 27 और 27 में से 6 माइनस करेंगे तो 21, 21 पे क्या आएगा यू, सेकंड इज करेक्ट आंसर है बच्चों। डब्ल्यू यू आना चाहिए, ये डब्ल्यू वी दे रहा है, ये हो ही नहीं सकता, तो इस सेकंड इज करेक्ट आंसर है बच्चों, सेकंड इज करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट सीरीज है बच्चों, क्या है सीरीज है। देखो यहां सीरीज छोटी छोटी चल रही थी 77 70 79 2737, बहुत लंबा होगा, कोई बात नहीं। अगर मैं यहां पर देखूं तो सेम आया है तो 0 का गैप है, और वैसे तो 1 मल्टीप्लाई भी है, 1 मल्टीप्लाई कर दो तो 1, यहां पर अंतर 2 का है, क्या है 2 का, तो इसका मतलब 2 यहां पर ऐड किए गए हैं, क्या किए गए बच्चों ऐड, तो ये 3 मल्टीप्लाई है इसका, 9 3 27 21 और 2 23, बिल्कुल क्या चल रहा है ऑड नंबर जो है वो मल्टीप्लाई चल रहे हैं, इवन नंबर मुझे लग रहा है ऐड चल रहे हैं, तो यहाँ पर चेक करो 4 ऐड हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो ये 5 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 2 12, 1205 है ऑप्शन में, 1205 ये रहा, इज करेक्ट आंसर। सीरीज देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, पहले समझो उसको क्या दे रखा है, कैसा चल रहा है, बस उसके अकॉर्डिंग अपना या तो गैप करना स्टार्ट कर दो, गैप नहीं तो साथ में मल्टीप्लाई, गैप और मल्टीप्लाई दोनों सोचा करो बच्चों साथ में। मिसिंग नंबर सॉरी सिंबल्स रीजनिंग, इसमें ऑप्शन पुट करने हैं, ऑप्शन पुट करने हैं तो पहले मैंने कहा डिवाइड, डिवाइड सब में है, चलो पहले डिवाइड को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहले वाली ऑप्शन मैंने पुट करना स्टार्ट किया, पुट करना स्टार्ट किया 5 आया, 5 8 40 हो गया, फिर ग्रेटर देन 50, बिल्कुल सही, पहला ही आंसर करेक्ट है, पहला ही आंसर करेक्ट है, बाकी को छोड़ो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40 ग्रेटर देन 50 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सीरीज है बच्चों, क्या है सीरीज है, 45 की टेबल में 40 50 76 तो नहीं आता, नहीं आता तो गैप कर लो, मैंने यहाँ पर जो गैप किया 6 में से 5 1 7 3 31 आ गया बच्चों। अब 31 का तो यहाँ तो नहीं पता क्या क्या ऐड क्या माइनस क्या प्लस होगा, एक बार यहाँ और गैप कर दो बच्चों, गैप करेंगे तो यहाँ 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, और 12 में से 6 गए हमारे पास 6 आ जाए 61, अरे यहाँ पर 31 है या 61 है तो 2 गैप बचे हुए, 2 गैप में यहाँ पर 41 लगा दे या 51 लगा दे, कोई दिक्कत है, सीरीज बन गई ना 31 41 51 एंड 61। तो यहाँ पर एक बार इसको कैरीफाई करते हैं, 41 इसमें ऐड करते हैं, 41 जब ऐड किया तो इसमें हो गया 7 और हमारे पास आ गया 1 117 भाई, और 117 में अगर मैं 51 जोड़ दूं 16 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इज आंसर इज 117। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मिरर इमेज है, पर मिरर इमेज जो है वो हमारे पास अब की बात बॉटम पे रखी हुई है, क्या रखा हुआ मिरर है बॉटम पे रखा है, एन और एम को जो मिरर बताता है वो हमें आप देखा करो मिरर कहाँ रखा है, मिरर बॉटम पे, अगर बॉटम पे अगर मिरर रखा है या टॉप पर अगर मिरर रखा है तो समझ लो बेटो वाटर इमेज की कॉम्बिनेशन बनती है, क्या बनती है वाटर इमेज, और वाटर इमेज में क्या होता है लेफ्ट का राइट नहीं, टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप हो जाता है। तो मैंने क्या है जब कभी भी आपको वाटर इमेज बनानी हो एज टी जिसको अपने रफ सेट पे उतारो और पेज को पलटो ऐसे टॉप बॉटम की तरफ, पीछे जो इमेज बन के आएगी वो सेम आएगी, टी उल्टा हो जाएगा बच्चों, पी ऊपर की तरफ चलाएगा, नो लेफ्ट राइट चेंज बच्चों, ऐसे आएंगे, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। फिर ई सेम रहती है बच्चों वाटर इमेज में, ई सेम रहती है तो पहला ही आंसर हो गया बच्चों, क्या हो गया पहला ही आंसर हो गया।
ठीक है, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, फोल्ड, पेपर फोल्डिंग। क्या है बच्चों? पेपर फोल्डिंग। पहले एक स्क्वायर था हमारे, या रोम्बस है, या स्क्वायर कह दो इसको क्योंकि ये तो स्क्वायर में ही दिख रहा है। ठीक है, रोम्बस है, रोम्बस का फिर आधा पार्ट इधर से फोल्ड किया, फिर ऊपर से फोल्ड किया, ये आकृति बनी है। बच्चों पेपर कटिंग का सबसे पहला रूल यही होता है कि जो पॉइंट जितनी बार खुलेगा वो उसका डबल होता हुआ चलेगा, और जो लास्ट फोल्ड हुआ है वो फर्स्ट खुलेगा। जो लास्ट फोल्ड हुआ है वो फर्स्ट खुलेगा। तो लास्ट इसमें फोल्ड ये हुआ तो बच्चों ये यहां पर खुलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो बच्चों यहां पर भी 3 आएंगे, और ये वाला जो सिंबल्स है ये भी यहां पर आएगा। मतलब बाहर की तरफ आपके पास 3 पॉइंट आएंगे। सेम पैटर्न यहां बनेगा बच्चों, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दो, या तो ये है या फिर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें भी 2 पॉइंट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों प्रैक्टिकली कर लो, नहीं तो जो पॉइंट जितनी बार ओपन होता हुआ चलेगा वहां पर बने हुए एलिमेंट्स उसके दुगने होते हुए चलते हैं। जो लास्ट में आपने फोल्ड किया है वो सबसे पहले खुलता है। नेक्स्ट बच्चों, क्या है हमारे पास? ब्लड रिलेशन है। क्या है? ब्लड रिलेशन है। स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट क्या है? दी गई है, और हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये इसने बताया गया सिंबल्स के बारे में। तो हमने इसका स्ट्रक्चर कर दिया। एंड का क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी का भाई है, तो यहां पर कहेंगे ए भाई है किसका? भाई सी का। और हमारे पास है प्लस में क्या कहा गया है? प्लस में क्या है? फादर है, तो सी फादर है किसका? ई का भाई। ठीक है, और लेसन के सिंबल के क्या बनाया गया इसने? मदर्स। तो ई मदर है किसकी? ई मदर है किसकी? जी की भाई। ई मदर है किसकी? जी की। हैशटैग में क्या कह रहा है? पत्नी है। जी वाइफ है किसकी? के की भाई। जी वाइफ है किसकी? के की भाई। और एट द रेट में क्या बताया गया? एट द रेट में बहन है, एम बहन है किसकी? ओ की। एम प्लस में पहले प्लस आया भाई, यहां पर आई, जी के बाद आई है, जी के बाद क्या है? आई। तो यहां पर हैशटैग में क्या कहा गया था? पत्नी है, तो जी पत्नी है आई की भाई। जी पत्नी है किसकी? आई की। फिर आई के बाद एट द रेट दोबारा है, तो भाई है, तो जी भाई है किसका? आई भाई है किसका? के का। आई भाई है किसका? के का। और प्लस में क्या कहा गया है? प्लस में कह रहा है पिता है, तो के पिता है किसका? एम का। के पिता है किसका? एम का। और एट द रेट में फिर आ गया, तो बहन है, तो एम बहन है किसकी? ओ की भाई। ओ का जेंडर नहीं आया यहाँ पर, लास्ट में क्या है? ओ का जेंडर नहीं आया। तो क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर है, कह रहा है कि सी जी का नाना है। सी जो है वो जी का नाना है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, पहला तो सही है भाई। सेकंड है ओ के की बेटी है, ओ जो है वो के की बेटी है, तो बेटा है, ये तो कंफर्म ही नहीं हुआ ना, बेटी या बेटा है ये आना चाहिए था, तो ये गलत है बच्चों। ये क्या है? गलत है। एम के की बेटी है, हाँ बिल्कुल ये सही है। के ओ का पिता है, के किसका पिता है? ओ का पिता, ये कंफर्म है। तो इसी सेकंड इज करेक्ट, मतलब कि आंसर कह रहा है कि कौन सा कथन जो है करेक्ट नहीं है, तो सेकंड इज का करेक्ट नहीं है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए। क्या है ये? एक स्टेटमेंट है, एक स्ट्रक्चर है, एक ट्री स्ट्रक्चर है। क्या है ये? एक ट्री। ये ट्री अगर स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो ये क्वेश्चन अपने आप सही होने स्टार्ट। नेक्स्ट बच्चों, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने हैं, इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने हैं। ठीक है, इनके लिए मैंने क्या बताया कि सेम अल्फाबेटों को काट दिया करो बच्चों। एच ई सब में एच ई मैंने हटा दिया। उसके बाद ए डी आई, ये आई डी और आई एल तो बाद में आएंगे, इनके 3 के ए हटा देते हैं। इनमें सबसे पहले क्या आता है? पी आता है, एल आता है, टी आता है, ये फर्स्ट होगा बच्चों। सेकंड आएगा, पहले सेकंड आएगा, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। उसके बाद एल के बाद पी आता है, तो थर्ड आएगा, फिर सेकंड के बाद थर्ड आएगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले वाले अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं जब आपके 2 अगर मैच ही नहीं हो रहे हो। तो यहां पर मेरे पास सेकंड के बाद थर्ड आना चाहिए, सेकंड थर्ड एक में ही है बच्चों। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही इजी होते हैं अगर डिक्शनरी देखनी आती है तो। नेक्स्ट बच्चों, यहां पर HAUNT को KVXIW कह रहा है बच्चों। W कह रहा है, तो जब कोई पैटर्न दिमाग में ना चले तो फटाफट रैंक लिखने स्टार्ट कर दिया करो। 8, 1, 21, 14 और 20। यहां पर क्या है बच्चों? 11, 22, 24, 9 एंड 23।
चलो अब इसका कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। पहले बच्चों क्या हुआ है यहाँ पर, पहले बच्चों यहाँ पर हुआ है 8 और 3 11 प्लस 3 हुए हैं बच्चों, क्या हुए हैं, प्लस 3 हुए हैं। फिर एक को 22 बना लिया। अब एक में 22 जोड़ने में बहुत दूर जा रहा है, एक बार माइनस करके देखोगे। अब माइनस कैसे करते हैं, एक में से तो माइनस कुछ नहीं होगा नहीं, तो इसीलिए आपने 27 बना लिया इसको। एक को क्या वैल्यू क्या बना लिया, 27। 27 में से कितना माइनस करो, 22 बन जाता है 5। क्या हो जाता है, 27 में से 5 गए 22, तो मैं कह सकता हूं यहां पर 5 माइनस हुए हैं। ठीक है, फिर मैंने 21 का 24 तो 3 प्लस हुए हैं। फिर 14 में से 5 माइनस है और फिर क्या है 3 प्लस है। देखो अगर मैं यहां पर इसको 7 को लेके आऊंगा तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, जबकि इक्वल टू वैल्यू हमारे पास 92 है ना, तो मुझे ये 7 से डिवाइड होना जरूरी है। अब 7 से डिवाइड 49 हो सकता है। अब 49 के नीचे तो ये नहीं जा सकता, 49 के नीचे तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं इन दोनों को आपस में चेंज कर दूं तो भी नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैं यहां पर इसको सेम रखूं और यहां पर मैं मल्टीप्लाई लगा दूं तो फिर 7 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मैंने यहां पर क्या किया, प्लस को और मल्टीप्लाई को चेंज करने की कोशिश की। प्लस को माइनस के साथ भी चेंज करूंगा तो फिर यहां पर मल्टीप्लाई आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई आना चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई के साथ चेंज किया। एक बार ये वैल्यू पुट करके देखे बच्चों, यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पर मैं प्लस कर दूं। मैंने इसलिए सोचा क्योंकि ये जो 49 है ना बच्चों 7 से डिजिबल है, क्योंकि डिवाइड वाली वैल्यू अगर नीचे आएगी तो फ्रैक्शन तो नहीं बनना चाहिए ना। अगर 16/7 होगा तो 16 तो डिवाइड होगा ही नहीं, पर साथ में 49 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड होना चाहिए, हो जाएगा फिर। तो इसीलिए मैंने प्लस को किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई। ये वाला ऑप्शन पुट करके देखा तो ये इससे डिवाइड हो गया 7, और 7 को इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो 7 6 42 बच्चों, 4 आ गया, 7 और 4 कितने हो गए 112 बच्चों, 112। फिर यहां पर देखो ये माइनस का 36 है, ये प्लस का 16 है, तो 36 में से 16 गए तो माइनस के बीच बच गए, और माइनस के 20 इसमें से अगर मैं लेस कर दूं तो 92 बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। हमारा जो थिंकिंग है वो बिल्कुल सही थी कि मैंने यही कहा, अगर मैं पीछे पॉइंट होता, फ्रैक्शन होता, तो मैं इसको पॉइंट लेने की कोशिश कर सकता था। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है लास्ट बाई 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है बच्चों। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। तो यहां पर हम बात करते हैं ऑल बुक्स, ये सारी बुक्स आर प्लास्टिक, सारी बुक्स क्या हैं, प्लास्टिक है। और सम प्लास्टिक्स आर कप, कुछ प्लास्टिक जो हैं वो कप हैं बच्चों। ठीक है, और सम कप, ऑल कप आर गिलास, सारे कप क्या हैं, गिलास। ये है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पॉजिटिव है बच्चों। क्या है स्टेटमेंट है, पॉजिटिव किसे कहते हैं, जब ऑल और सम की स्टेटमेंट बनी हो तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन तो देखे ही नहीं जाते। तो चलते हैं कुछ, सम प्लास्टिक आर बुक्स, सम प्लास्टिक आर बुक्स, तो प्लास्टिक आर बुक्स, सम प्लास्टिक आर बुक, बिल्कुल सही है, पहला सही है बच्चों। ठीक है, पहला सही है। सेकंड, ऑल प्लास्टिक आर कप, ऑल प्लास्टिक आर कप, नहीं, ऑल प्लास्टिक आर कप तो नहीं है, सम है बच्चों। फिर कहता है सम कप आर गिलास, सम कप आर गिलास, जब ऑल है तो उसमें से सम भी होता है बच्चों, तो सेकंड वाला भी सही है। फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर करेक्ट, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर करेक्ट। ये मैंने क्यों कहा बच्चों, वैसे तो हम कहते हैं आउटर साइड से इनर जाते हैं तो सम आता है, लेकिन इनर से आउटर आते हैं तो ऑल आता है। पर आपको पता है बच्चों, ऑल की जब सेंस आती है तो उसमें ऑल और सम दोनों इंक्लूडिंग होते हैं, क्योंकि जब ऑल मतलब कि बोतल में पानी है, पूरा पानी है, तो आप यही कहोगे कि उसमें सारा भी है और कुछ भी है। तो इसलिए ऑल की सेंस में सम की जो कंक्लूजन है वो छुपे होते हैं, लेकिन सम की सेंस में ऑल के कंक्लूजन नहीं बनते। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले पेपर में हेल्प करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप बना के देखोगे बच्चों, ठीक है, और दोबारा रिपीट करके देखोगे ताकि आने वाले अगले क्वेश्चनों में आपको इनकी हेल्प मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। और इसका जो है हमारे पास इनकी जो जो हमारी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।
वॉचिंग।